ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहला है रिजिड बॉडी। ठीक है, मतलब इस दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है, परफेक्ट वाली इलास्टिक बॉडी, मतलब इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है, वो तो आप सभी को पता ही होगा, 11th साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर डिफॉर्मिंग सेल्स, तो जो अपना फॉर्म को डिफॉर्म करके वापस ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं, जैसे कि रबर, वो सब वगैरह वगैरह। फिर शेप चेंज आता है, स्ट्रेन, मटेरियल अंडर स्ट्रेस। वो फिर हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं guys। तो स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेस को लीड करता है, यानी स्ट्रेन लीड्स टू स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गाइस? स्ट्रेन लीड्स टू स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स ले लो, का तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स ले लो। ठीक है, और समझ आता होगा इसमें, मैं समझ आता हूँ। एक सेकंड, उड़ी बाबा, ये क्या हो गया भाई? माफ कर देना गाइस, माफ कर देना, तो गलती से मेरे से बंद हो गया था, इसलिए मुझे री इंट्रो करना पड़ा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? स्ट्रेस में। ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है M1 L-1 T-2। ठीक है, फिर जो आता है टेंसर ऑफ रैंक 2 आता है, मतलब वो तो कुछ नहीं होता, ऐसे एनसीईआरटी में गिवन है, तो ज्यादा लोड मतलब उसका क्वेश्चन नहीं है। फिर जो स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो परपेंडिकुलर होता है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो अपना वही प्रेशर वाला, फोर्स अपॉन एरिया। फिर टेंजेंशियल अपॉन एरिया, फोर्स टेंजेंशियल अपॉन एरिया, वो शियर स्ट्रेस। फिर स्ट्रेन में भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गाइस, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। शियर स्ट्रेस में जितना एंगल से वो दूर गए उसका डिस्टेंस, और कितने हाइट पर जाके कितना वो डिस्टेंस गिवन है, वो वाला डिस्टेंस। ठीक है, फिर ग्राफ आता है। ग्राफ में तो इसमें क्या समझे, वो भी आपको कुछ दिखेगा तो नहीं। तो क्या गाइस, आप लोग ग्राफ खुद से कर देना, क्योंकि ग्राफ में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो मैं बोलूंगा तो क्या मतलब, कुछ समझेगा ही नहीं आप लोगों को, इसलिए। फिर मोर इज अल्टीमेट स्ट्रेस, तो मोर इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E is equals to स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब Y is equals to स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, बाय डायमेंशन होता है M L-1 T-2। ठीक है, फिर यंग्स मॉड्यूलस, तो उसका फॉर्मूला आता है FL डिवाइडेड बाय E डेल्टा L। बढ़िया। फिर बल्क मॉड्यूलस, तो -PV/ΔV। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब बल्क का इनवर्स। बढ़िया। शियर मॉड्यूलस मतलब F डिवाइडेड बाय ए थीटा, पर ए थीटा है शियर स्ट्रेन है। ठीक है, तो जितना ज्यादा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। फिर ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो जो ग्राफ ज्यादा ऊपर है, ज्यादा स्टीप है, उसका ज्यादा आएगा यंग्स मॉड्यूलस, और बाकी का कम आएगा। फिर स्प्रिंग का हम अगर हमें वो निकालना टाइम पीरियड, तो क्या आएगा? T=2πm/k। ठीक है, फिर ये अगर वायर के लिए यंग मॉड्यूलस निकालना हो, तो एडवांस का फॉर्मूला है Y=mgl πr²L। ठीक है, फिर अपना टाइम पीरियड के लिए तो मैंने बता दिया। और अगर वाई, ए और एल के टर्म्स में निकालना, कौन से वाई, ए और एल के टर्म्स में, तो आता है T=2πml/a। बढ़िया। फिर टाइम पीरियड निकालना हो और अगर सीरीज में हो, तो फिर YA/A। ठीक है, K=YA/A, या अगर K के साथ सॉल्व करोगे तो निकलेगा 4YAL, 4YA डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, फिर अगर
पैरेलल में हो तो उसका टाइम पीरियड आएगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम एल डिवाइडेड बाई 5 y a। क्या? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम एल डिवाइडेड बाई 5 m a y a। सॉरी, जगह नहीं जाती। फिर रिलेशन बिटवीन y k नीटा एंड सिग्मा। सिग्मा का इसको लीनियर डेंसिटी वाला है, ठीक है। तो y 9/y इज इक्वल्स टू 3/n+1/k। बढ़िया है। फिर है यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस y नीटा और पॉइजन रेशियो का एक होता है स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, तो मैं बता देता हूँ बस। y इज इक्वल्स टू 3 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 3 नीटा 1 प्लस सिग्मा। फिर y k और n का फॉर्मूला होगा y इज इक्वल्स टू 9k नीटा डिवाइडेड बाई 3k प्लस नीटा, ठीक है। उप्स। और फिर डेंसिटी प्रेशर और बल्क मॉड्यूलस का हो तो रो इज इक्वल्स टू इनिशियल रो नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय के कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी बल्क मॉड्यूलस का इन्वर्स कर देना, ठीक है। और अगर वर्क निकालना हो तो F²L/2ay। क्या? F²L/2ay, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बस इतना ही था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।